Good morning, dear students. Class 7 Subject Hindi. Myself Anjali Jain. Students, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 4 सुनेली का कुआं भाग 3। आपने भाग 2 के वीडियो में आधे प्रश्नों के उत्तर अभी तक की अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। इस भाग 3 के वीडियो में हम आगे के प्रश्न उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो आपके आगे के प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, दीर्घ उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, कुएं में पानी कैसे भर गया तथा उसे देखकर सुनेली की क्या इच्छा हुई। इसका उत्तर है, सबसे पहले सुनेली ने कुआं खोदना शुरू किया। बाद में पूरा परिवार इस कार्य में जुट गया। एक दिन कुएं में मीठे पानी का स्रोत फूटा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। इस तरह देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ आया। आगे ये आंसर कंटिन्यू है, कंटिन्यू लिखना है इसे बच्चों। यह देखकर सुनेली खुशी से झूम उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूदकर मछली की तरह तैरने लगे। यहाँ पे हमारा दीर्घ उत्तर का पहला प्रश्न खत्म होता है। प्रश्न 2, सुनेली का चरित्र चित्रण निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर कीजिए। बच्चों, हमको सुनेली के चरित्र के बारे में बताना है यहाँ पर, और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर हमें उसको डिस्क्राइब करना है। तो पहला पॉइंट है परिश्रमी। किस तरह से सुनेली परिश्रमी थी, तो इसका लिखेंगे हम, सुनेली बहुत ही परिश्रमी थी, इसलिए वह खुद ही कुआं खोदने में जुट गई। दूसरा पॉइंट है दृढ़ संकल्प वाली। सुनेली ने ठाकुर की एक न सुनी और कुआं खोदने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने पक्का इरादा कर लिया था, इस वजह से उसने ठाकुर की भी नहीं सुनी और कुआं खोद दिया। तीसरा पॉइंट है विनम्र। सुनेली विनम्र स्वभाव वाली स्त्री थी, इसलिए उसने गांव वालों के मजाक उड़ाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। चौथा पॉइंट है हार ना मानने वाली। इसका उत्तर है, सुनेली अंत तक कुआं खोदने में जुटी रही और जब तक कुएं में पानी नहीं निकला उसने हार नहीं मानी। ये 4 पॉइंट्स में हमारा ये उत्तर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के प्रश्न आएंगे बच्चों पाठ से आगे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, सुनेली का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि हमें किसी भी समस्या से मुक्ति कैसे मिल सकती है तथा सफलता की प्राप्ति के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यह एक मूल्यपरक प्रश्न है, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, हमें अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने पर किसी भी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। सफलता प्राप्ति के लिए हमें परिश्रमी, दृढ़ संकल्प तथा विनम्र स्वभाव जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। ये उत्तर यहीं पे ख़त्म। बच्चों, अब हम करेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज।
अभ्यास प्रश्न करेंगे जो कि पेज नंबर 29 से शुरू हो रहे हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक दिए गए प्रश्नों के लिए ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर राइट का निशान हमें लगाना है। संकेत दे दिया है, आपको पैराग्राफ बुक में से पढ़ लेना है। एक गांव था नरसी की ठाणी, यहाँ से लेकर वह प्रसन्नता से फूली न समाई, जो कि पेज 26 पे दिया है। और इससे संबंधित अब प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला है, गांव की भीषण समस्या क्या थी? तो उसका उत्तर है कि पानी की कमी। इस पे हमने टिक लगा दिया। दूसरा है, सुनेली ने खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी देखकर सोचा कि, क्या सोचा था उसने? कि उंदरों ने बिल बनाया होगा। यहाँ पे हमने इसको टिक कर दिया। तीसरा है, फूली न समाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बहुत खुश होना। इस पे हमने टिक लगा दिया। नेक्स्ट पेज पर भाषा ज्ञान से पहला प्रश्न दिया है हमको। यहाँ पे सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, तत्सम तद्भव और मुहावरे की बुक एक्सरसाइज दी हुई है। पहला है सर्वनाम, मैं, यह, वह, ये, तुम आदि, ये सब सर्वनाम के शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जब आप छोटे रहे होंगे तब आपको छोटी क्लासेस में गाय का एक निबंध लिखवाया होगा कि गाय एक पालतू पशु है, गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय घास खाती है। इस तरह से पूरा लिखवाया होगा। इस निबंध में हम बार बार गाय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बार बार गाय शब्द का प्रयोग न करना हो तो हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि गाय एक पालतू पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, वह घास खाती है, उसके 2 सींग होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने गाय के स्थान पर उसके, यह, वह, ये शब्द प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें जहाँ जहाँ भी संज्ञा शब्द आ रहा है उस संज्ञा शब्द को ग्रीन कलर से दर्शा दिया गया है। संज्ञा शब्द सुनेली को ग्रीन से दर्शा दिया गया है। अब हमको बार बार सुनेली की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ठाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में उसको, हमको सुनेली की जगह उस लिख देना है, उसको गीली मिट्टी दिखाई दी। उंदरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली न समाई। उसने उसके दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। ठीक है बच्चों, ये पहला प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद बताती हूँ मैं आपको। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले समझिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से बार बार सुनेली शब्द के प्रयोग में हम
उसके, उस, वह, उसने इन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम था। ऐसे ही मैं, तुम, उन्हें आदि इन शब्दों से पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान होती है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम किसी बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, बिल्कुल निश्चय हो, बिल्कुल हमें पक्का पता हो, तब निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके शब्द होते हैं यह, वे, ये आदि। यह किताब मेरी है। यहाँ पर हम यह बोल के पक्का बता रहे हैं कि ये मेरी ही किताब है, हम पूरी तरह से निश्चित हैं। ठीक है, तो ये होता है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके शब्द हैं कुछ, कोई आदि। अनिश्चय, जहाँ पर हमें निश्चय नहीं होता, हम डाउट में रहते हैं। जैसे कि एक शब्द है कोई, तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि बाहर कोई आया है। कौन आया है हमें नहीं पता, लेकिन कोई है ना। तो ये अनिश्चय है हमें, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक हो गया। फिर है चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, किसको आदि। तुम्हारा नाम क्या है, ये हम एक प्रश्न कर रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, वो, जहाँ, वहाँ आदि। संबंधवाचक में शब्दों के युग्म होते हैं, दो शब्दों के जोड़े होते हैं, जिससे कि संबंध की पहचान, दो शब्दों में संबंध की पहचान हो पाती है। जो बोएगा वो काटेगा, तो यहाँ पे जो और वो शब्द संबंधवाचक की पहचान करा रहे हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो जहाँ और वहाँ ये दो शब्दों का युग्म हो गया, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। इसके शब्द हैं अपने आप, स्वयं आदि। निज मतलब स्वयं के लिए, खुद के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, तो यहाँ पे अपने आप के लिए, अपने आप शब्द मैंने खुद के लिए इस्तेमाल किया है। निजता, मेरी निजता बताता है, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम के शब्द के उदाहरण हैं। इससे संबंधित बुक एक्सरसाइज दी हुई है। पहला प्रश्न है उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अब उनके, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया, उनके शब्द। दूसरा है हमारी मदद के लिए कौन आएगा। कौन, हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे अनिश्चयवाचक पे टिक लगा हुआ है, जबकि ये प्रश्नवाचक पे आना चाहिए, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारी मदद के लिए कौन आएगा, ये, और पीछे आप देख पा रहे हैं इसमें प्रश्नवाचक का भी चिन्ह लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप इसे सही लगाइएगा, यहाँ पे गलत जगह पे निशान लगा हुआ है, तो आप प्रश्नवाचक पे ही टिक लगाइएगा। ठीक है। तीसरा है जो बूढ़ा ठाकुर है वो सुनेली का पति है। अब देखो यहाँ पे जो और वो दो शब्दों के युग्म हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। सुनेली कुआं खोदने के लिए स्वयं आगे बढ़ी। स्वयं शब्द उसकी निजता प्रकट कर रहा है, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। सुनेली को खेजड़े की जड़ में कुछ दिखाई दिया। अब कुछ मतलब पता नहीं क्या दिखाई दिया, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सेकंड वाले में, ख वाले में अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे टिक लगा है। वीडियो में आपको अनिश्चय पे टिक लगा दिख रहा है, लेकिन ये गलती से लगा है। आप प्रश्नवाचक सर्वनाम पे टिक लगा दीजिएगा, और मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। तीसरा प्रश्न है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा के शब्द ऐसे के वैसे, जैसे के तैसे ही जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि निद्रा, दुग्ध, ग्रह, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हम हिंदी भाषा में भी वैसे ही प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। वे संस्कृत शब्द
जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? ऐसे शब्द जो हैं तो संस्कृत के, लेकिन हमने उनको बदल दिया, हमने उनका परिवर्तन कर दिया, तो वो परिवर्तित किए हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। और जो वैसे के वैसे प्रयोग में लिए जाते हैं जैसे संस्कृत में थे तो उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे कि देखिए, ऊपर आपको उदाहरण निद्रा दिया था, हमने उसको बदल के नींद कर दिया, तो निद्रा हो गया तत्सम शब्द और नींद हो गया तद्भव शब्द। ऊपर देखो लिखा था दुग्ध, जो कि तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत का शब्द है, और हमने उसको बदल दिया कर दिया दूध, तो वो हो गया तद्भव शब्द। अब बच्चों, इसी के जैसी आपको एक्सरसाइज दी हुई है, सर्कल में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांट के हमको बुक फिल करना है। रात्रि संस्कृत शब्द है, तो हमने उसको लिख दिया रात, तद्भव शब्द। लज्जा से बन गया लाज, कूप से बन गया कुआं, वधू से बन गया बहू, मृदा से बन गया मिट्टी, और वार्ता से बन गया बात। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आ गए होंगे। चौथा और आखिरी प्रश्न बुक में दिया हुआ है। इस पाठ में अनेक मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इनके प्रयोग स्थल को ध्यान से पढ़कर इनका प्रयोग स्वरचित वाक्यों में कीजिए। बहुत सारे मुहावरे पाठ में आए हैं और हमको मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है मन उचट जाना। मन उचट जाना का अर्थ है मन नहीं लगना। इसका वाक्य है, केशव का उसकी नौकरी से मन उचट गया था। दूसरा मुहावरा है फूला न समाना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। इसका वाक्य है, 10वीं की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान आने पर राधा फूली न समाई, वो बहुत ही खुश हो गई। ठीक है। और तीसरा मुहावरा है भूत सवार होना, जिसका अर्थ है कोई काम करने के लिए पागल होना। वाक्य है, सुनेली के सिर पर कुआं खोदने का भूत सवार हो गया। प्यारे बच्चों, मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य आपको बुक में ही पेंसिल से लिखना है। आप अपने अक्षरों को छोटा करके लिखिएगा, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं आपको मुहावरों के वाक्य लिखने के लिए, अर्थ लिखने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं दी है। तो आप ठीक ढंग से अपनी बुक में इसे यहीं पर लिखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, बुक एक्सरसाइज सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल से ही फिल करें, पेन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर यह चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू।